कोई सुन रहा है आपकी बातें। सावधान, कहीं आपका फोन भी तो नहीं सुन रहा आपकी सारी सीक्रेट बातें। मोबाइल ऐप सेव करती हैं आपका डेटा। हर पल हो रहा है डेटा चोरी। क्या कभी आपने अपने दोस्त के साथ फोन पर बात करते समय किसी प्रोडक्ट को खरीदने की बात की है? और क्या इसके बाद आपको उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड ऑनलाइन दिखाई दिए हैं? अगर हाँ, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आपका फोन आपकी बातें सुन रहा है, या फिर कोई और है जो आप पर नजर बनाए हुए है? हम में से ज्यादातर लोग रेगुलर ही अपनी जानकारी को अलग अलग वेबसाइट्स और ऐप्स के साथ शेयर करते हैं। हम ऐसा तब करते हैं जब हम उन्हें कुछ परमिशंस देते हैं, या फिर कुकीज को हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने की अनुमति देते हैं। ये फर्स्ट पार्टी कुकीज होती हैं जो वेबसाइट को हमारी कुछ चीजें याद रखने की अनुमति देती हैं। उदाहरण के तौर पर लॉगिन कुकीज आपकी लॉगिन डिटेल को सेव करने की अनुमति देती है, जिससे आपको हर बार उन्हें री एंटर ना करना पड़े। इसके बाद मार्केटर्स को आपके डेटा को उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे विज्ञापन दाता आपकी दिनचर्या, आपकी जरूरतों आदि के हिसाब से आपको विज्ञापन उपलब्ध करवाती है। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि फोन में लगा माइक्रोफोन सब सुन रहा है। अब कुछ भी निजी नहीं है। जब तक आपका स्मार्टफोन आपके हाथ में है, आप जो भी बातें कर रहे हैं वो सीक्रेट नहीं है। आपकी हर एक्टिविटी की जानकारी कोई आसानी से रख सकता है, क्योंकि स्मार्टफोन के माइक्रोफोन को रिमोट तरीके से ऑनलाइन किया जा सकता है। यहाँ तक कि बहुत सावधानी बरतकर जो लोग गूगल की इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करते हैं, वो भी सीक्रेट नहीं है। अगर आप गूगल के इनकॉग्निटो मोड पर सर्च करके ये समझते हैं कि किसी ने नहीं देखा या आपने क्या देखा ये किसी को नहीं पता चल पाएगा, तो जान लीजिए गूगल इसी बात को लेकर कटघरे में है कि ना सिर्फ वो इनकॉग्निटो मोड पर क्या सर्च कर रहे हैं इसकी हिस्ट्री भी रखता है, बल्कि गूगल पर यह आरोप भी है कि उसका डेटाबेस का अपना अलग बड़ा बिजनेस है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर डेटा किसे कहते हैं। डेटा की परिभाषा। डेटा या निजी आंकड़ा वो सूचना है जो किसी व्यक्ति की पहचान करा सके। इसमें जेनेटिक, बायोमेट्रिक, सेहत, जाति, आर्थिक स्थिति, रुचि, राजनीतिक रुझान, आईपी एड्रेस शामिल है। मोबाइल ऐप सेव करती है आपका डेटा। अमेरिका के कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में गूगल पर मुकदमा हुआ, जिसमें आरोप था कि वो साल 2016 से ही अपने यूजर्स का डेटा सेव कर रहा है। हालांकि अब गूगल कोर्ट में अपने उन तमाम यूजर्स का डेटा डिलीट करने को तैयार हो गया है, लेकिन इनकॉग्निटो मोड में हिस्ट्री छुपाकर सर्च करने वालों के लिए ये बहुत बड़ा धोखा था। इतना ही नहीं, आप जिन ऐप्स को बिना जाने बूझे डाउनलोड कर लेते हैं और उनकी हर शर्त पर एग्री पर टिक कर देते हैं, एक्सेप्ट ऑल कुकीज पर भी सहमति देते हैं, वो आपकी लोकेशन, आपके कांटेक्ट से लेकर आपकी फोटो गैलरी तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि साल 2017, 2018 और 2019 में वेदर रिपोर्ट देने वाले सभी ऐप्स से लाखों यूजर्स का डेटा लीक हुआ था। हाल ही में गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 17 ऐप्स को डिलीट किया, जिनमें स्पाई लोन मेलवेयर था, जो यूजर्स की जासूसी करने का काम करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि कम से कम 200 मिलियन मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन ऐप्स पर आपके लोकेशन डेटा की जानकारी रखते हैं, और कुछ ऐप्स तो दिन भर में 14,000 से ज्यादा बार कस्टमर की लोकेशन को चेक करते हैं। ये लोकेशन ट्रैकर हमारे बारे में हर जानकारी रखते हैं। हम कब कहाँ जाते हैं, दिन का ज्यादा वक्त कहाँ बिताते हैं और रात की लोकेशन क्या है, वीकेंड पर क्या रूटीन है और घर पर कहाँ से क्या ऑर्डर करते हैं। अब आपको जानकारी के लिए बता दें
कि आखिर इन ऐप्स को कैसे मिलता है डेटा। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो भी सुविधाएं आप हासिल करते हैं उससे आपको आसानी तो जरूर होती है, लेकिन आपकी बहुत सी जानकारी कहीं रिकॉर्ड हो रही होती है और वो वहां से कहीं और पहुंच रही है। सोचिए कि हमारा सर्विस प्रोवाइडर अगर कंज्यूमर के तौर पर हमारा डेटा तैयार कर रहा है तो उसके पास ये तमाम जानकारियां बड़ी आसानी से मौजूद होंगी। हर पल डेटा की चोरी। आपको बता दें कि हमारे फोन से हर पल डेटा चोरी हो रहा है और इस बात की इजाजत हम खुद देते हैं। आप खुद से पूछिए कि कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं। हर एसएमएस, हर ओटीपी, हर ईमेल, हर फोटो का एक्सेस करने की फोन 24 घंटे आपकी ऑडियो एक्सेस कर रहा है। वो आपका डेटा लेगा, उसमें कीवर्ड निकालकर प्रोफाइल करके विज्ञापन में मदद करेगा। तो वहीं साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल कहते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए आप डेटा एंटिटी हैं। आपका डेटा निकालकर उनका इस्तेमाल मोनेटाइजेशन के लिए किया जा सके, इसके लिए वो जितना बेहतर आपको जान पाएंगे उतना अच्छे से आपको टारगेट कर पाएंगे। प्राइवेसी है यूजर की चॉइस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐप कंपनियों को यूजर्स के डेटा को इकट्ठा करने, स्टोर और इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में स्पष्ट नियम और शर्तें प्रदान करनी होती हैं। लेकिन आजकल यूजर्स को भी ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वो किस ऐप या साइट को क्या अनुमति दे रहे हैं। जरूरत हो तो ही ऐप या साइट को परमिशन दे। एक रिसर्च में बताया गया है कि ज्यादा प्रैक्टिकल लोग एआई से ज्यादा ह्यूमंस की सिफारिशों को पसंद करते हैं। ये संभव है कि एआई सिफारिशों को लोगों की पसंद को बाधित कर सकती है और भविष्य में किसी भी प्रोडक्ट की गंभीरता को कम कर सकती है। एक रिसर्च में बताया गया है कि ज्यादा प्रैक्टिकल लोग एआई से ज्यादा ह्यूमंस की सिफारिशों को पसंद करते हैं। ये संभव है कि एआई सिफारिशें लोगों की पसंद को बाधित कर सकती हैं और भविष्य में किसी भी प्रोडक्ट की गंभीरता को कम कर सकती हैं। इस तरह अपने डाटा को रख सकते हैं सुरक्षित। अपने फोन में मौजूद ऐप्स को दी गई परमिशंस को दोबारा जांचें। जब भी कोई ऐप या साइट आपसे कोई परमिशन मांगती है तो उसे परमिशन देने से पहले 2 बार जरूर सोचें। सोशल मीडिया अकाउंट्स को किसी भी साइट या सर्विस से कनेक्ट करने से पहले सोचें या फिर नजरअंदाज करें। अगर आप अपनी प्राइवेसी को लेकर ज्यादा संवेदनशील हैं तो आप अपनी डिवाइस में वीपीएन को इंस्टॉल करें। यह आपके आईपी एड्रेस को मास्क करती है और ऑनलाइन एक्टिविटीज को इनक्रिप्ट करती है। जानकारों का कहना है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कैद में हैं। फोन पर आप जितना निर्भर होंगे उतना आपके पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप होगा। फोन आपका डेटा जमा करता है, आपको भ्रम में रखता है। ये एक वेकअप कॉल है। इंटरनेट पर प्राइवेसी नहीं है। जो कुछ भी आप करेंगे वो आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए सावधान रहें। आपके फोन के जरिए आपकी बातें कोई हर वक्त सुन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP एक्सप्लोर।